बात करेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, जो पहले कर्जे में डूबा होता था, आज कर्ज से मुक्त हो चुका है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक नई पहल कर रहा है, जिसको लेकर हम बात करेंगे गाजियाबाद उपाध्यक्ष अतुल वत्स सीजे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि किस तरह की दौड़, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम और एक दौड़ माँ के नाम, आपके जैसा भी जो डिक्लेयर किया है आपने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, क्या कार्यक्रम है आपका? ये हम लोग गाज़ियाबाद में गाज़ियाबाद हाफ मैराथन, जिसको हम ग्रीनाथॉन के नाम से कह रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण। और ये 27 को है, संडे को सुबह 5:30 बजे से 21 किलोमीटर की दौड़ है। एकदम प्रोफेशनल दौड़ है ये। इसमें प्रोफेशनल रनर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस साथ ही साथ हमने 3 इवेंट्स और रखे हैं इसमें। वो 10 किलोमीटर का इवेंट है, 5 किलोमीटर का इवेंट है और 3 किलोमीटर की फ़न रन भी है। जैसा कि आपने बताया, इसका टैगलाइन है हमारा, एक पेड़ एक दौड़ माँ के नाम। तो हम लोगों ने इस दौड़ को फिट इंडिया कैंपेन प्लस एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण का इनिशिएटिव है, दोनों को कंबाइन करते हुए हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो साथ ही साथ सिटी फॉरेस्ट में हिंडन के किनारे वृक्षारोपण भी करेंगे। तो जो लक्ष्य हमें स्टेट से मिला है, वो लक्ष्य भी हम लोग पूरा करेंगे। ग्रीनाथॉन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग सबको एक तो चेतना लाना चाहते हैं कि भाई हमें गाज़ियाबाद की ग्रीनरी को प्रिजर्व करना है, ग्रीनरी को आगे लेके जाना है। प्लस साथ ही साथ इस बार जो बोर्ड मीटिंग गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण की होने वाली है, उसमें डेडिकेटेड 2% जो खर्चा हम लोग करते हैं, उसको गाज़ियाबाद को और ग्रीन करने के लिए इस चीज़ का प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा आपने बताया, एक पॉलिसी भी ग्रीनिफाइंग गाज़ियाबाद के लिए एक पॉलिसी पेपर जीडीए ने निकाला है। उस पर सब लोगों के आपत्ति और सब लोगों के सुझाव, सजेशन, सिविल सोसाइटी के सजेशंस हम लोग मांगेंगे। और एक आगे चल के 10 ईयर की पॉलिसी प्लस 2047 की पॉलिसी गाज़ियाबाद को और ग्रीन करने के लिए हम लोग लेकर आएंगे। सर, जैसा कि कार्यक्रम की बात करते हैं, पहली बार कार्यक्रम, क्योंकि हमने तमाम जगह की मैराथन दौड़ सुनी, दिल्ली, बम्बई, गोवा, गाजियाबाद की बात करें या उत्तर प्रदेश की, पहला कार्यक्रम, तो किस तरह से इस कार्यक्रम का विचार आपके दिमाग में है कि हमें यहाँ पर ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी शायद ये पहला कार्यक्रम है? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन गाज़ियाबाद वी आर ब्लेस्ड। हम लोग हमारे पास एक एलिवेटेड रोड है जो लंबा स्ट्रेच है सीधा, जिसमें बहुत कम कर्व्स हैं और वो 11 किलोमीटर का रोड है। तो जब भी रनर्स दौड़ते हैं, प्रोफेशनल मैराथन्स ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उनको कई मोड उसमें लेने पड़ते हैं, उससे उनके टाइमिंग इफेक्ट होते हैं, वो उस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे से एक रनर ने मुलाकात की, उसने ये बात बताई, तो उसी से ये दिमाग में आया, एक ये बीज उन्होंने डाला दिमाग में कि क्यों ना हम गाज़ियाबाद के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी, जब ये सुविधा हमारे पास है, तो हम इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो भी फिट इंडिया कैंपेन और वृक्षारोपण कैंपेन दोनों को कंबाइन करते हुए अपने अपने फिटनेस को भी इम्प्रूव कर सके और अपने जो वृक्षारोपण है उसके अंदर भी भागीदार हो सके। सर, जैसा आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, जिस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर बात करें तो गाजियाबाद के तमाम ऐसे पार्क हैं जो हालत ख़राब है, अगर उनके सुधार की बात करें तो किस तरह उन पार्कों को, क्योंकि ये भविष्य की योजना, अगर हम बात करें, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवक वहाँ पर जाते हैं और स्वास्थ्य के लाभ के लिए, लेकिन उल्टा कहीं ना कहीं नुकसान करा कर, तो उनके लिए क्या आपकी योजनाएं होंगी? मैं आपको ये कहूँगा कि पार्क में जाना कभी नुकसान नहीं, बट जितनी भी हमारी योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम एक पॉलिसी पेपर लेकर आ रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोग पार्कों के ऊपर व्यय करते हैं। एक तो उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसके ऊपर व्यय होता है, और दूसरा हम किसी भी पार्क को वन टाइम उसके अंदर बहुत सारी जैसे चीज़ें ठीक कराना, उसमें नए झूले लेकर आना या नए एवेन्यूज़ क्रिएट करना, उसके जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसको ठीक करना, इन सब चीज़ों पे व्यय करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने पॉलिसी लेवल पे निर्णय लिया है कि हम हर साल 10 पार्क का, 15 पार्क का चिन्हांकन करेंगे, जिन्हें मेजर रिपेयर, मेजर ओवरऑल की आवश्यकता है, और बाकी जितने नॉर्मल पार्क्स हैं जिसमें नॉर्मल मेंटेनेंस हमें करना होता है, वो साथ साथ करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो पैसा है, जो धनराशि है, वो केवल एक ही पार्क पे केंद्रित ना होके विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स में विभिन्न विभिन्न पार्कों पे हो सकेगी, लोगों को बेटर फ़ायदा मिल सकेगा। दो बड़े पार्क भी हम लोग लेके आ रहे हैं ईस्ट दिल्ली में या एनसीआर में। इस लेवल के पार्क नहीं है। एक रामायण पार्क जो हम लोग लेके आ रहे हैं कोयल एनक्लेव में, प्लस इंदिरापुरम में हम संस्कृति दर्शन पार्क लेके आ रहे हैं, जो वेस्ट टू वंडर टाइप का पार्क है, वेस्ट मटेरियल से बनाया जाएगा। तो आप आगे देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे एवेन्यूज़ अपने फैमिली के साथ बैठ के समय बिताने के लिए गाज़ियाबाद में क्रिएट होंगे। और आगे चल के हम लोग सिटी फॉरेस्ट के ऊपर भी अच्छा खासा बजट हमने उसके लिए एलोकेट किया है। एक मीटिंग उसकी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हो चुकी है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि भाई हम लोग को हिंडन को स्वच्छ करना है, हिंडन को वापस उसी ग्लोरी में लेके आना है, यहाँ पे आवासीय सुविधाएं देनी है और गाज़ियाबाद को ग्रीन करने के मोटो की तरफ अग्रसर होना है, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्सी। अब लगता है कि गाजियाबाद के जो पार्क है उनका सुधार होगा, हिंडन नदी साफ होगी। देखना होगा कि आने वाले कब तक ये काम हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात करें तो लगातार नए नए आयाम प्राधिकरण गढ़ रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद।